नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फाल्कन की U62 के बारे में। ये एक ऐसी टेलीविजन है जो 2022 में निकली हुई है एंड इट इज इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट सस्ती 4K टेलीविजन्स जो आप आज के दिन में Amazon, फ्लिपकार्ट या इनफैक्ट इवन जो लोकल रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे भी ये अवेलेबल होगी। और इसकी कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं जो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और कुछ कुछ बुरी चीजें भी हैं। तो जैसे कि इसकी ब्राइटनेस बहुत ही कम है, और इसमें कौन सा पैनल है, वी है कि IPS पैनल है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है यूजर रिव्यूज पढ़ करके, दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो को देख करके और बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो इस टेलीविजन के बारे में है अलग अलग जगह से इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये बताता हूं। और साथ ही मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूं कि आपको ये टेलीविजन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो क्यों। तो ये कह करके मैं आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम इस टीवी को देख ले, आई फाल्कन की U62, दिस प्रोबेबली इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टीवीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी खरीदा है। वन ऑफ द थिंग्स जो एक इंसान को आकर्षित करता है इस टेलीविजन के पास इज इट्स सॉलिड, एकदम धाकड़ प्राइसिंग, क्योंकि इसकी प्राइसिंग ना इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। चाहे आप वो इसे फ्लिपकार्ट पे देखें या इसे Amazon पे देखें। अब अगर आप इसे Amazon पे देख रहे हैं, Amazon पे सिर्फ आपको कुछ साइजेस में ये अवेलेबल मिलेंगी, जैसे कि ये 58 इंच वाली जो टीवी है, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको ऑफर कर रही है। क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग जो यहाँ पे है 33,999, आपको एक 3,000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है। इसका मतलब है ये सिर्फ 31,000 में मिल रहा है, और अभी तक हमने क्रेडिट कार्ड या जो कार्ड या बैंक ऑफर्स है उसको अप्लाई नहीं किया। अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक 58 इंच वाली टीवी मिलेगी 30,000 रुपए के नीचे। ये एक Amazon एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये 58 इंच वाली जो मॉडल है वो सिर्फ Amazon पे अवेलेबल है, और इसके अलावा 43 और 50 इंच Amazon पे अवेलेबल है। पर अगर आपको 55 इंच लेनी है या फिर अगर आपको लेनी है इसकी 65 इंच, तो वो आपको अवेलेबल मिलेगी फ्लिपकार्ट पे। और फ्लिपकार्ट पे भी इसकी प्राइसिंग काफी अच्छी है। अगर आप 55 इंच देखें तो ये 30,000 रुपए के नीचे आती है यार। आई मीन इट इज फिनोमिनल, ये इस प्राइस में आती है। अब हाल ही में बहुत सारे टेलीविजन और भी लॉन्च हुए हैं, जैसे Xiaomi ने लॉन्च किया अपना X Pro सीरीज, थॉमसन ने लॉन्च किया था एक 65 इंच वाली टीवी, ये वाली, और कैंडी। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना, कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूं। इसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कौन है मैं वो भी आपको बता दूंगा उस वीडियो में। तो आज की वीडियो हालांकि हम करने वाले हैं आई फाल्कन की U62 के बारे में, पर ये टेलीविजन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अगले हफ्तों में मैं किस विषय में बात करने वाला हूं। तो वापस आते हैं 58 इंच। नाउ स्पेसिफिकली मैं इस साइज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो ना, मेरे हिसाब से इट मेक्स मैक्सिमम सेंस फॉर यू टू बाय 58 इंच। अब 58 इंच की कुछ कुछ डाउन साइड्स भी है, जैसा इट इज नॉट अ कॉमन पैनल साइज, क्योंकि जनरली टीवी आते हैं 43, 50, 55 एंड 65 इंचेस में। तो 58 इंच बहुत कम मॉडल्स आपको मिलेंगे, जैसे एसर की भी 58 इंच वाली टीवी आपको मिलेगी, पर दिस इज नॉट कॉमन पैनल टाइप। तो इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर कुछ खराब हो गया और अगर वारंटी में नहीं है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इट इज नॉट कॉमनली परचेस्ड। अब अगर आप 55 या 50 इंच लेंगे तो ऑब्वियसली वो पैनल टाइप्स कॉमन साइजेस हैं, तो आपको शायद पैनल रिप्लेसमेंट इससे ज्यादा इजीली मिल जाए। अगर आप वारंटी पीरियड में होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको एक रिप्लेसमेंट वारंटी जनरली ये सब ऑफर करते हैं, क्योंकि अगर पैनल कुछ खराब हो गया ना तो जनरली मैन्युफैक्चरर्स टीवी ही रिप्लेस करके दे देते हैं, क्योंकि इट इज इजियर टू रिप्लेस द टीवी देन टू रिप्लेस द पैनल, क्योंकि प्राइस उतना ही लग जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उस डिसएडवांटेज को साइड करेंगे
देन इट बिकम्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। हाँ, अगर आप इसकी 43 इंच भी लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और वो भी 20,000 रुपए के नीचे। और 50 इंच भी अवेलेबल है, और वो भी अगर आप देखेंगे तो 27,999। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप 50 इंच दे रहे हैं तो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर 55 इंच, क्योंकि अगर आप 55 इंच की प्राइसिंग देखेंगे दैट इज 28,499, और इसमें अगर आप बैंक ऑफिस लेंगे तो शायद ये 25,000 रुपए में आपको 55 इंच मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पर Amazon में मेरे हिसाब से अगेन 58 इंच इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। अब ये टेलीविजन में क्या क्या पॉजिटिव्स है वो मैं आपको बता देता हूं। पॉजिटिव्स ये है कि सबसे पहले तो ये गूगल टीवी है, तो इसमें लेटेस्ट आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा गूगल टीवी का। इसमें HDR10 है, पर डिसएडवांटेज ये है कि HDR10 प्लस नहीं है। डिसएडवांटेज दूसरा ये है कि इसमें डोल्बी विजन नहीं है, तो इसमें सिर्फ HDR10 का सपोर्ट है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें डोल्बी ऑडियो है, डोल्बी एटमॉस है नहीं, बट पास थ्रू के द्वारा अगर आपके पास डोल्बी एटमॉस का साउंड बार है ना, आप HDMI eARC पास थ्रू के द्वारा उसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं क्या इसमें HDMI eARC का सपोर्ट है, तो जवाब है जी हाँ, इसमें HDMI eARC का भी सपोर्ट है। HDMI 2.1 है इसमें, पर प्लीज नोट ये एक 4K 120 हर्ट्ज पैनल नहीं है, ये सिर्फ एक 4K 60 हर्ट्ज पैनल है। तो वो HDMI 2.1 का भी दावा जो ये कर रहा है, जनरली दैट्स फॉर eARC। तो दिस इज अ 4K 60 हर्ट्ज पैनल। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज का जिक्र नहीं किया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल हो सकता है। देखिए, अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन भी देखेंगे ना, यहाँ पे जब डिस्प्ले के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 उन्होंने बताया नहीं है कि इसमें IPS पैनल है या VA पैनल है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे A+ ग्रेड पैनल है, ये रहा यहाँ पे। तो आपका सवाल हो सकता है क्या टाइप ऑफ पैनल है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये काफी क्लियरली बताया है कि वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट कि वो IPS है या VA बाय लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशंस शीट इज टू लुक एट इट्स कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अगर आप उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा VA पैनल है या IPS। अब इसकी अगर हम कॉन्ट्रास्ट रेशियो देख लेंगे, यहां पे अगर हम नीचे आ जाएंगे तो इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहां पे देखिए इज अराउंड 5000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो इसका क्या मतलब है, जनरली VA पैनल्स में आपको 4000 या 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है, और कुछ महंगे जो टेलीविजन होते हैं उसमें अगर VA पैनल्स यूज किए हैं तो उसमें 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आ जाता है। जनरली IPS पैनल में क्या होता है, IPS पैनल में कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है 1100:1, 1200:1 या 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू फाइंड आउट कि वो IPS पैनल है या VA पैनल है इज टू चेक द इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब iFalcon की U62 जो है उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहां पे मेंशन्ड है 5000:1, सो दिस इज मोस्ट लाइकली अ VA पैनल। और इस प्राइसिंग में मेरे हिसाब से भी ये VA पैनल ही ऑफर करेगी। VA पैनल का एडवांटेज हो जाता है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और ब्लैक्स अच्छे होते हैं, पर उसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि उसकी जो व्यूइंग एंगल्स है वो अच्छी नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इस स्क्रीन में अगर आप देख रहे होंगे हाइसेंस की A6H भी यहाँ पे मेंशन्ड है ना, तो हाइसेंस की A6H फॉर इंस्टेंस इन द 55 इंचेस एक्चुअली में IPS पैनल के साथ आती है। अगर आप हाइसेंस टोर्नेडो भी देख लें 55 और 65 इंच में IPS पैनल्स के साथ आती है, बट 43 इंच उसका VA पैनल है। तो साइज के हिसाब से भी पैनल जनरली डिफाइन होती है। बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप इसकी कोई भी लिस्टिंग पकड़ ले 43, 50, 55, 58, 65 इंचेस, उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो जनरली 5000:1 का ही है, तो इट्स मोस्ट लाइकली अ VA पैनल। सो ये रही उसकी VA पैनल की इंफॉर्मेशन या पैनल टाइप की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक और सवाल आ सकता है, क्योंकि इसका भी जिक्र यहाँ पे है नहीं, कि इसमें क्या मोशन एनहांसमेंट है, यानी MEMC, मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पनसेशन। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, चाहे वो Amazon की लिस्टिंग हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग हो, या चाहे वो इनके खुद की वेबसाइट पे लिस्टेड हो। और TCL iFalcon की तो वेबसाइट्स में मैं कभी भी, आई थिंक ऑनलाइन रिटेल साइट्स की इंफॉर्मेशन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर ओन वेबसाइट इफ यू पर्सनली आस्क मी। तो हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बोल दूं कि मोशन एनहांसमेंट वाला जो एक फीचर आता है वो इसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको ये टेंशन है कि अवेलेबल है या नहीं है, इट इज अवेलेबल। MEMC इज अवेलेबल एज अ फीचर। तो ये भी अच्छी बात है
पर इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस टीवी जो मेरे हिसाब से आपको लगेगी इज द ब्राइटनेस लेवल्स। क्योंकि अगर आप इसकी ब्राइटनेस लेवल्स देख ले, स्पेशली 43 इंच देख ले या 50 इंच देख ले, तो इसकी ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे हालांकि मेंशन्ड नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है हाई ब्राइटनेस। पर अगर आप इसकी फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे ये कौन सा साइज है जो मैं देख रहा हूँ, 55 इंच, ओनली 270 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। अगर आप इसकी बड़ी साइज भी देख लेंगे, जैसा कि 65 इंच, इवन इन 65 इंच ओनली 280 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। तो मेरे हिसाब से ब्राइटनेस इज प्रिटी लो। और इससे क्या आपको डिसएडवांटेज होगा, ये होगा कि अगर आपने इस टेलीविजन को एक बहुत ही ब्राइट रूम में रखा हुआ है तो ये रिफ्लेक्शंस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारा रिफ्लेक्शन आपके सरफेस पे दिखेगा। और अगर आप ब्राइट रूम में कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट द बेस्ट टीवी फॉर यू। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि थॉमसन एज एन एग्जांपल, मैं बस एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, उन्होंने हाल ही में ये 2023 वाली मॉडल है बाय द वे। ओके, अगर आप इसके बारे में एक वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है दे सकता हूँ, मैन्युफैक्चरर कौन है और इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, वो सब बता सकता हूँ। पर ये वाली जो टीवी है ना, दिस इज 2023 वाली मॉडल। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो मॉडल नंबर है इट इज 2023 वाली मॉडल, और ये सिर्फ 43,999 पे अवेलेबल है। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें ऑलमोस्ट ओवर 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस है, जो काफी अच्छी बात है। तो अगर आपको ओवर 500 निट्स, और वो भी आईपीएस पैनल, ये आईपीएस पैनल है बाय द वे, आपको मिल रहा है एट 43,999, तो द क्वेश्चन इज कि आप इस आई फैल्कन को इस प्राइस में, वो भी 58 इंचेस, क्यों खरीदेंगे? तो ब्राइटनेस इज डेफिनेटली अ बिग बिग मिस। बट इसके अलावा टीवी की जो इंटरफेस है और टीसीएल की जो यूआई की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है। अगर आपने मेरा टीसीएल का C725 का रिव्यू चैनल पे नहीं देखा है, आप मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू भी देखिएगा। उसमें आपको टीसीएल का जो यूजर इंटरफेस है और उसमें क्या क्या सेटिंग्स आते हैं, वीडियो ऑडियो सेटिंग्स, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। तो अगर आपको इंटरफेस देखना है टीसीएल का, मेरी C725 की रिव्यू जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे। तो पर्सनली मुझे TCL आई फैल्कन की जो इंटरफेस है वो काफी अच्छी लगती है। एंड बहुत सारे आपको वीडियो सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऑडियो सेटिंग्स के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से इट इज प्रिटी गुड। अब रही बात आपको क्या ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन में देखिए, अगर आप कंटेंट को एक अंधेरे रूम या डिमली लिट रूम में कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड बाय, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये 58 इंचेस आपको ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज के नीचे मिल रहा है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज मुझे एक खराब लगी कि इसकी वारंटी जो है वो सिर्फ 1 साल की है। जनरली आप हाईसेंस की टीवीज का अगर आप लेते हैं या तोशिबा लेते हैं या एसर, तो 3 साल की वारंटी देता है यार। यहाँ पे आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिल रही है, वो थोड़ी सी खराब बात है। पर आप गो वारंटी के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी वारंटी, या फिर अगर आप जब परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्शन प्लान्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 3 साल की है, एक्को की है। मेरे हिसाब से गो वारंटी इज कंपैरेटिवली बेटर, तो आप गो वारंटी टीवी खरीदने के बाद भी खरीद सकते हैं, जस्ट टू एक्सटेंड द वारंटी। पर या कंसिडरिंग द प्राइस, कंसिडरिंग व्हाट इट्स ऑफरिंग, कंसिडरिंग द फीचर्स, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, यानी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। मैं वो बताना चाहता हूं। क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता दूं, आई फैल्कन TCL दे द सेम कंपनी। आई फैल्कन इज TCL की सब ब्रांड, तो इसकी बजट ब्रांड है। और TCL के टेलीविजन की क्वालिटी और आई फैल्कन के टेलीविजन के क्वालिटी, दे आर प्रीटी डिसेंट फॉर द प्राइस। बिल्ड क्वालिटी भी अगर आप देख लेंगे काफी अच्छी है, स्लिम है काफी इसका जो फॉर्म फैक्टर है। रिमोट 2023 वाले जो टेलीविजन या 2022 में लेटली जो रिमोट आया था वो अवेलेबल है, तो रिमोट भी काफी अच्छा दिखता है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो क्या मैं खुद ही टेलीविजन खरीदता, अगर मुझे जरूरत होती 58 इंच की तो मैं ले लेता, और अगर मुझे 65 इंच लेना था तो probably I would not buy this. I would probably buy something like a Thomson from the price to value ratio, और वो फ्लिपकार्ट में आपको बेटर डील मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं ये सारे जो बाकी के फीचर्स है कि इसमें पोर्ट कितना है यार, स्टैंडर्ड है, 3 HDMI पोर्ट है, 1 USB पोर्ट है, उसके अलावा गूगल टीवी है, 2 GB का रैम,
16 GB का स्टोरेज है, सारा डुअल बैंड वाईफाई है, सब बेसिक फीचर्स जो है, और 24 वॉट्स के स्पीकर्स विच आर प्रीटी गुड बाय द वे। एंड आई टेल यू दिस इज वेल फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, TCL और आई फाल्कन की जो अगर वो 24 वॉट्स भी बोलते हैं ना, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। हालांकि ये 24 वॉट्स है बट इट इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, मैं वो आपको बता दूं। तो बाकी के सारे जो फीचर्स है वो प्रीटी स्टैंडर्ड है जो आपको एक टेलीविजन में मिलेंगे 2022 या 2023 में। और मेरे हिसाब से ये डील जो है विद द 3000 रुपीज का कूपन जो है, इट इज अ सॉलिड डील। और अगर आपको एक 58 इंच वाली टीवी लेनी है तो आप कंफर्टेबली इसे कंसिडर कर सकते हैं। इट इज अ प्रीटी गुड प्राइस एंड अ प्रीटी गुड साइज। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया है आज की वीडियो में, एडवांटेजेस भी बता दिया है कि फीचर पैक्ड है, डिसएडवांटेज ब्राइटनेस है, और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि वारंटी 1 साल की है, और तीसरी कि भाई 58 इंच इज नॉट अ वेरी कॉमनली परचेस्ड पैनल। इसके अलावा फीचर पैक गूगल टीवी है, MEMC भी अवेलेबल है, इसमें 3 HDMI पोर्ट्स है, लेटेस्ट रिमोट है यहाँ पे, फॉर्म फैक्टर इसका काफी अच्छा है, एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। TCL और आई फाल्कन की बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी गुड, और स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन होती है ना TCL और आई फाल्कन की टेलीविजन में, आई पर्सनली लाइक इट, काफी अच्छी होती है। वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट नहीं कर देते, तो काफी बैलेंस्ड आपको कलर टोन्स मिलेगा, स्किन टोन्स आपको काफी अच्छे मिलेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये एडवांटेज भी है, और मेरे हिसाब से इट्स अ गुड टीवी टू बाय एट दिस प्राइस। हाँ, अगर आप इसे 35,000 के ऊपर में अगर ये मिलती है तो मत लीजिएगा। और 65 इंच अगर लेना है तो थॉमसन, यू आर बेटर ऑफ बाइंग द 2023 वाली थॉमसन वाली मॉडल, IPS है, 500 निट्स के ऊपर वाली ब्राइटनेस है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, आप कमेंट्स में जरूर बता दिएगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके कोई सवाल हो, ये वीडियो को देख करके पूछ लीजिएगा, हर एक सवाल का जवाब मैं आपका जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर आप वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आपको एक टीवी खरीदनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस तरीके से भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड परचेसिंग दिस प्रोडक्ट। सो इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।